देखिए, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि इसका नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले आप मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आसानी से बनवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक नया नियम लागू पास किया गया है। एक नया नियम ये बनाया गया है, 31 जुलाई 2026 को लागू किया गया है कि अब अगर आपका ओवर समय होता है, ज़्यादा समय लगता है, समय का लिमिट लिखा हुआ है इस अपडेट में कि अगर इतने वर्ष से अगर लेट हो जाता है तो आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर बात या प्रश्न ये आता है कि क्या सबको कोर्ट जाना पड़ेगा? क्योंकि आदेश के अनुसार से बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि सभी लोगों को अब कोर्ट जाना पड़ेगा। तो क्या सबको जाना पड़ेगा? क्या इसकी पूरी सच्चाई है? क्या इसकी जानकारी है? क्या अपडेट्स में लिखा हुआ है? जन्म प्रमाण पत्र को, मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के क्या बच्चों पर लागू करेगा या नौजवान पर लागू करेगा या वृद्ध व्यक्तियों पर नियम लागू करेगा? ये सबके लिए है या अलग अलग है? कुछ तो बात है। तो पहले आप जो बनवाते थे जिस प्रक्रिया से आसानी से जा करके, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है कि आपको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल मुद्दा ये उठता है कि क्या सभी लोगों को जाना पड़ेगा? क्या सबको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा? तो वैसा बात नहीं है। तो कौन सा बात है? चलिए उस बात को लेकर के हम इस अपडेट के माध्यम से क्लियर करते हैं। अगर आपके पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। और अगर जितने भी लोग अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसको अंग्रेजी में आप लोग बोलते हैं डेथ सर्टिफिकेट, अगर आप ये नहीं बनवाए हैं या बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा कि उन तमाम लोगों के पास शेयर कीजिएगा जिनको मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और वो भटक रहे थे, तो उनके लिए क्या नियम लागू कर दिया गया है, ये अवश्य उनकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जो नए नियम को लागू किया गया है। ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। इसमें लिखा गया है कि 31 जुलाई 2026 को लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल 2026 पारित हुआ है। क्या पारित हुआ है? जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के एक बिल पास हुआ है जो 31 जुलाई 2026 को पास किया गया है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह प्रस्तावित है कि यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण घटना के 2 साल से अधिक या समय बाद कराया जाता है तो केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास की अनुमति से ही पंजीकरण हो सकेगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आया? आपको हम समझाते हैं। इसमें लिखा गया है कि यदि जन्म या मृत्यु होने के बाद, अगर घटना के बाद 2 साल के बाद या उससे अधिक 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल अगर आप लेट हो चुके हैं तो आपको कह रहा है कि केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही पंजीकरण हो सकेगा। यानी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। किनको जाना पड़ेगा? जिनका समय 2 वर्ष हो चुका है या 2 वर्ष से अधिक हो चुका है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति मर चुका है और अभी तक आप उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाए, तो बनवाने के लिए आपका समय निकल चुका, 2 साल हो चुका है या 3 साल हो चुका है, 4 साल हो चुका है, या जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, तो आपको सबसे पहले कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट जा करके वहां के नियम को फॉलो करा करके और तब पंजीकरण कराना होगा। जब तक वहां से अनुमति नहीं मिलेगा तब तक आपका मृत्यु प्रमाण पत्र हो चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, लागू नहीं किया जाएगा, बना करके नहीं दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन इस पर और एक बात कही गई है। कह रहे कि इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोर्ट जाना होगा। समय पर पंजीकरण कराने वालों पर यह नियम लागू नहीं होता है। यानी कि अगर आप 2 साल से पहले, जैसे आपका मान लीजिए कि जन्म हुआ, जन्म होने के बाद आप ठीक 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं,
तो इसमें आपको कोई कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे बनता है वैसे बन जाएगा। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप वही नियम लागू करेंगे। 1 से 1.5 से 2-3 महीना में अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको ज्यादा चक्कर, ज्यादा झंझट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यही चीज समय से ज्यादा निकल जाए, ओवर हो जाए, 2 वर्ष हो जाए, 2 वर्ष से ज्यादा हो जाए, तब जाकर के आपको यह नियम आप पर फॉलो करता है, तब जाकर के इसका पालन आपको करना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप कहीं से सोचिएगा कि हम पहले जैसा बनवा ले तो नहीं बन पाएगा। यह लोकसभा का आदेश है। इसमें लिखा गया है कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के 31 जुलाई को लोकसभा में पास हुए नए नियम का बिल है। लेकिन इस पर बताया जा रहा है कि कई तरह की खबरें चलाई जा रही है। अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सभी लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन यह सच नहीं है। इसका पूरी जानकारी क्या है, थोड़ा सा और डिटेल्स में दिया गया है तो आपको हम बता देते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स बिल 2026 लोकसभा से पास किया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि जन्म और मृत्यु का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित होना। इस बिल को इसीलिए पास किया गया है कि सभी लोग एक्टिव होकर के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के एक्टिव रहे और समय रहते, समय से पहले अपना काम करा ले, ताकि उनको लगे कि 2 साल बाद अगर हम काम कराते हैं तो हमें खर्च भी बढ़ेगा और आपको भागा दौड़ी ज्यादा करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ऑफिस का चक्कर भी लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बिल को पास किया गया है। उसके बाद इसमें क्या लिखा गया है कि ज्यादा बात नहीं है। इसमें लिखा गया है कि यदि मृत्यु 2 साल बाद हो जाती है तो आपको पंजीकरण कोर्ट में ही जाकर के करवाना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि अगर बच्चे का जन्म समय पर रजिस्टर कराया जाता है तो पहले की तरह संबंधित नगर निगम, पंचायत या रजिस्ट्रार कार्यालय से जाकर के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यानी कि अगर आप बच्चे का समय रहते अगर बनवा रहे हैं तो आपको ज़्यादा इधर उधर आवश्यकता नहीं है जाना। जैसे पहले बनता था नगर निगम के तहत, पंचायत के तहत, रजिस्ट्रार कार्यालय के तहत, जैसे पहले बनता था वैसे आसानी से बनेगा। ये नियम उनके लिए है जिनका समय बढ़ चुका है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। समझ गए? अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है दस्तावेज को लेकर, समय को लेकर, अगर आपके घर में बच्चा है या सयाने हैं या आपके घर में मृत्यु हो चुकी है किसी को, अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो इसको पूरा डिटेल्स में कैसे बनेगा, इसकी क्या प्रोसेस है, कहां कहां आपको जाना पड़ेगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।